Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss exercise 5.2 question number 1. State the property that is used in each of the following statement. State the property that is used in each of the following statement. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है तो सभी स्टेटमेंट में कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ आपको बताना होगा. फर्स्ट नंबर, if line A parallel to line B, then angle 1 is equal to angle 5. If line A parallel to line B, then angle 1 is equal to angle 5. अगर लाइन A और लाइन B दोनों पैरेलल लाइन है तो फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5. ये कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फिगर दिया गया, ये फिगर में लाइन ए एंड लाइन बी, बोथ लाइन ए एंड लाइन बी आर पैरेलल लाइन्स. तो फिर ये दोनों पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल कौन सा है? सो दिस इज द ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइन्स ए एंड बी. बाद में ये ट्रांसवर्सल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 पे, तो एंगल 1 यहाँ पे और एंगल 5 पे, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5. तो फिर ये कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? तो फिर आपको पहले मालूम है इफ टू पैरेलल लाइन्स आर कॉट बाय ए ट्रांसवर्सल देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. बाद में पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. बाद में पेयर्स ऑफ interior angles on the same side of transversal are supplemented. तो फिर यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों जो है कौन सा एंगल है? ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से. तो फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 ये दोनों कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते. तो वही लिखिए. एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट नंबर. तो सबसे पहले ये जो फिगर है आप थोड़ा ड्रॉ कर दीजिए. फिगर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, then angle 5, then angle 6, angle 7 and angle 8. So this is line A and this is line B. So answer of the first number. When two parallel lines are caught by a transversal, then the corresponding angles are equal.
Then next come to the second number. So if angle 4 equal to angle 6, then line A parallel to line B. If angle 4 equal to angle 6, then line A parallel to line B. अगर एंगल 4 और एंगल 6 दोनों इक्वल है तो फिर लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी। सो लाइन ए और लाइन बी दोनों पैरेलल लाइन होंगे। तो फिर आपको पहले मालूम है, तो यहाँ पे एंगल 4 है, बाद में एंगल 6 कहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल 6 है। एंगल 4 एंड एंगल 6 ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फिर आपको मालूम है ई टू लाइन्स आर कॉट बाय ए ट्रांसवर्सल, देन द पेयर ऑफ alternate interior angles are equal, then two lines are parallel to each other। तो आपको पहले मालूम है। तो फिर ये दोनों एंगल कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, सो दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वही लिखिए, if two lines are caught by a transversal, such that a pair of interior alternate angles are equal, then the two lines are parallel to each other। Then next come to the third number. If angle 4 plus angle 5 is equal to 108 degree, then line A parallel to line B। If angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree, then line A parallel to line B। अगर एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये दोनों का मेजर 108 डिग्री होगा, देन लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी। लाइन ए और लाइन बी दोनों पैरेलल लाइन होंगे। तो फिर आपको मालूम है कि टू लाइन्स आर कॉट बाय ए ट्रांसवर्सल, देन पेयर ऑफ interior angles on the same side of transversal are supplemented, then the two lines are parallel to each other। तो फिर यहाँ पे ये जो फिगर में एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो फिर आपको मालूम है द interior angles on the same side of transversal
are supplementary. So that means then the angle then the line A parallel to line B. तो फिर वही लिखिए, तो फिर ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो फिर कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंटरी। तो वही लिखिए, if two lines are caught by a transversal such that a pair of interior angles a pair of interior angles on the same side of on the same side of transversal are supplementary. Then the two lines are parallel to each other. Then next come to the second number. In the adjoining figure, identify first number the pairs of corresponding angles, second the pairs of alternate interior angles, third the pairs of interior angles on the same side of transversal, then fourth the vertically opposite angles. इन द adjoining फिगर आइडेंटिफाई, तो यहाँ के फिगर दिया गया, ये फिगर में आपको आइडेंटिफाई करना होगा द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है, पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है। बाद में द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहाँ पे, कौन सा एंगल, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बाद में द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, बाद में पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बाद में द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बाद में ये फिगर में वर्टिकली अपोजिट एंगल से कौन सा है। सो लेट अस डिफाइन। सेकेंड नंबर, तो सबसे पहले आप
ये जहाँ पे जो फिगर दिया है वो फिगर को ड्रॉ कीजिए। So this is line A and this is line B. बाद में this is line C. Angle 1, angle 4, angle 2, angle 3. Then angle 8, angle 5, then angle 7 and angle 6. तो आप देख सकते हैं ये जो फिगर में लाइन ए एंड लाइन बी आर टू पैरेलल लाइन्स, ये दोनों लाइन का ट्रांसवर्सल कौन सा है? लाइन सी। तो फिर यहाँ पे जो सभी एंगल है, टोटल कितना एंगल है? 8 एंगल से। तो सभी एंगल को क्या किया? नेम दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो फिर द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है? सो 4 8 3 7 1 5 2 6। तो वही लिखिए पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। Pairs of corresponding angles 4 and 8, angle 4 and angle 8। बाद में angle 3 and angle 7। बाद में angle 1 and angle 5, angle 2 and angle 6 are the pairs of corresponding angles. Then next come to the second number, the pairs of alternate interior angles। तो यहाँ पे alternate interior angles कौन सा है? तो alternate interior angles, so 3 का 5, 3 and 5 both are alternate interior angles। बाद में 2 and 8। तो वो लिखिए pairs of alternate interior angles। Pairs of alternate interior angles, angle 3 and angle 5। बाद में angle 2 and angle 8। Then next come the third number, the pairs of interior angles on the same side of the transversal। pairs of interior angles on the same side of transversal। तो फिर ये ट्रांसवर्सल का pairs of interior angles on the same side। तो ये ट्रांसवर्सल का एक ही साइड में इंटीरियर एंगल्स और ये दूसरे साइड में इंटीरियर एंगल्स कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे 3 और 8, ये ट्रांसवर्सल का ये दोनों एंगल एक साइड में है। बाद में दूसरे साइड में देखिए ट्रांसवर्सल का ये 2 और 5 दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल से, और दोनों दूसरे साइड में है, एक ही साइड में है। तो वही लिखिए द पेयर्स ऑफ
the pairs of interior angles on the same side of transversal. So that is angle 3 and angle 8, angle 3 and angle 8, बाद में angle 2 and angle 5. Then fourth number, the vertically opposite angles. The vertically opposite angles. तो आपको मालूम है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन सा है? सो व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए लाइन ए है, बाद में लाइन सी, दोनों को इंटरसेक्ट किया, बाद में एंगल 4 और एंगल 2, ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बाद में एंगल 1 और एंगल 3, ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बाद में यहाँ पे देखिए ए लाइन बी एंड लाइन सी आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पे कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है? एंगल 5, एंगल 7, बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बाद में एंगल 8 और एंगल 6, ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वही लिखिए, vertically opposite angles. The vertically opposite angles. Angle 1 and angle 3, बाद में angle 4 and angle 2, then angle 8 and angle 6, बाद में angle 5 and angle 7 are vertically opposite angles.